हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 2 और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। राइट। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ओके, थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखते हुए हम सबसे पहले सीधी सीधी बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि एक्सरसाइज 2.2 में हम करेंगे और उससे रिलेटेड एक छोटा सा हमारा जो कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 2.2 है, ये टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स पर डिपेंड है, यानी इसी टॉपिक के लिए एक्सरसाइज है। ये टॉपिक में क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं, जीरो हैं पॉलिनोमियल के। अल्फा और बीटास क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो एक्स की वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में डालते हैं और हमारी इक्वेशन कंप्लीटली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो इनके बीच में, यानी जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन आएगा, यानी इस ए के, बी के और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, यानी शून्य अंकों का योग। अब शून्य अंकों का जो योग होता है वो क्या होगा, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस। ये जीरोस ऐड कर दिए, इनकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है माइनस बी अपॉन ए के। किसके? माइनस बी अपॉन ए के। यानी कि बी और ए क्या है, कोफिशिएंट्स हैं एक्स के। बी किसका है? एक्स का है। और ए किसका है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्य अंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें क्या होता है, ये दोनों जीरोस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए के बराबर। सी क्या है? सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। राइट। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि जो अभी अभी मैंने आपको जो बातें बताई हैं, पीछे जो जो दो छोटे छोटे फॉर्मूले बताए, उन्हीं के ऊपर हमें यहाँ काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के दौरान हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस निकालेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। राइट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर 8 है। तो 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 लेके आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 4 टू जा 8 होता है। राइट। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब मैं इस एक्स का भी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 2x, और ये हो गया माइनस का 8। हम इसको ग्रुप करेंगे और इसको ग्रुप करेंगे। इन दोनों को ग्रुप करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x माइनस एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ 4 बचेगा। जो सिंबल यहाँ पर है यहाँ पर आएगा, और जो यहाँ कॉमन आया है वही यहाँ पर हमारा कॉमन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 4। सो यहाँ पर हो जाता है x प्लस 2, और इन दोनों ब्रैकेट्स में से, यानी ये जो दोनों हैं इनमें से किसी भी एक को आप साथ में लिख दीजिए। राइट। अब इनको जीरो के इक्वेट करने पर हमें क्या मिलता है, जीरोज मिलेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, और साथ ही साथ में x माइनस 4 बराबर 0। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है माइनस 2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 4। डैट मीन्स x के दो जीरोज निकल के आ गए। x की एक वैल्यू होगी माइनस 2 और एक वैल्यू हो गई 4।
जिसको यहाँ पर आप एक को अल्फा और एक को आप बीटा मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन ये करना है कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हैं या नहीं। पहला वेरिफिकेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस। क्या है, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो अभी अभी मैंने पढ़ा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब पढ़ाया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बी की वैल्यू देखिए, यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये बी की वैल्यू है यानी कि -2 अपॉन में ए कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस। दैट मीन्स पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो सही हो गया। अब दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब यहाँ क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है -2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 4, सी की वैल्यू कितनी है -8, ए कितना है 1। सो -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आंसर कितना आ जाएगा -8, और ये तो -8 है ही है। तो यहाँ पे हमारा हो गया वेरीफाइड, सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चंस करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4s² - 4s + 1। ओके, सो 4s² - 4s + 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा। लेकिन मुझे बीच में क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4s² माइनस, मैं यहाँ पर 2 + 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और s मैंने बाहर लगा दिया। ये हो गया 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। सो 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट कर देंगे। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं हमारी, सेम आ रही। तो मैं एक ही बार करके छोड़ देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, और 2 के साथ जो s मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जीरोज हैं वो दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे जीरोस क्या है, सेम है। सो अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे वेरीफाई, यानी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा ये आया है प्लस बीटा ये आया है, -b माइनस इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा -4 अपॉन एलसीएम, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है 4 है। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा क्या 2/2 इक्वल्स टू 4/4, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है किसके बराबर, 1 के बराबर। दूसरा ले लेते हैं, क्या अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है 1, 4 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 4 है। सो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये भी इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, अतः सिद्धम। ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें सवाल करना है। पहले आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के बाद उनको रिलेशनशिप के फॉर्मूले में पुट करना है और ये चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x। ओके, अब 7
6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ऐसे ही करेंगे? नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को प्रॉपर रिराइट करेंगे फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस 3 होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। अब करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना होगा? 18 होगा। अब 18 तो हो गया, अब 18 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर हमारा क्या आ जाए, 7 आ जाए, वो भी माइनस का। तो एक बात बताइए, 9 2 जा 18 होता है, 6x² माइनस में यहाँ लगा दो, 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 7 आ जाएगा, और यहाँ मैंने लगा दिया x, ये हो गया 3। सो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, राइट। तो अब यहाँ पर ये ग्रुप और ये ग्रुप हो गया, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 3x। जब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ x से x डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1, यहाँ पर भी 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरा हो जाता है 2x माइनस 3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखने पर यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलती है -1/3 और यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलती है 3/2। ओके, क्योंकि माइनस का 3 जाके प्लस का हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब इस ये हो गया हमारा एक अल्फा और एक ये हो गया हमारा बीटा। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन में वही चीज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना है, -1/3 मीन्स लेट लिए किया हमने, और प्लस बीटा कितना है 3/2 इक्वल्स टू -b। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर इसको देखना होगा, क्यों? क्योंकि ये हमने प्रॉपर ऑर्डर में लिखी है, जो उसका जनरल ऑर्डर होता है, राइट। अब ये हो गया यहाँ पर -7, तो b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 6 है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा इसको कर लेंगे हम एलसीएम, और ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा कितना 2 3 जा, और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अपॉन में ये होगा माइनस माइनस प्लस 7/6, माइनस का 2 है प्लस का 9 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस प्लस का 6, सॉरी यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 7/6, जो कि दोनों बराबर हैं। ओके, दूसरा है प्रोडक्ट, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल्स टू सी, यहाँ पर कितना है माइनस का 3 और ए कितना है 6, कितना है 6। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 6 हो गया। सो माइनस का 1/2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, और ये होता है हमारा बराबर। तो ये होगा हमारा वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, मीन्स सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लाइक्स मिलेंगे उतना ही ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। ओके, नेक्स्ट है 4u² प्लस 8u। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही है ना, इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या हुआ, कॉमन तो कुछ आ ही सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए 4u है, यहाँ पर 8u है, क्या मेरा यहाँ पर 4u कॉमन आ जाएगा? जब मेरा यहाँ पर 4u कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ u से u कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 बचेगा, और यही इसके क्या है जीरोस इनसे निकलेंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वेट कर देंगे। जब हम इसको 4u
ब्रैकेट में u प्लस 2 को 0 के इक्वेट करते हैं तो ये टर्म तो उधर जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली u की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 आ गई। u की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 2 हो गई, वो भी किसकी, माइनस की। एक इसको इधर लेके गए तो 4u इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी यहाँ पर हमारे पास दो u की वैल्यू आ गई, एक -2 और एक 0, एक अल्फा और एक बीटा। वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में सबसे पहला क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 प्लस बीटा की वैल्यू 0, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -8 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। सो इधर आ गया 2 और ये दोनों ऐड होके -2 इक्वल्स टू 2 -2, ठीक है। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, -2 इंटू 0, सी हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा क्या, ए की जगह पे हम क्या लगाएंगे 4, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या होता है 0, फिर 0 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बड़ा कमाल का है, छोटा सा है और अक्सर थोड़ा सा पेपर में परेशान करने के लिए इस तरह के सवाल को दे देते हैं। सो t² - 15, ओके, t² - 15। मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ आप इसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 डाल दो। क्या कर दो, डायरेक्ट इक्वल टू 0 डाल दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, t² इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 15। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपको यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए, क्योंकि किसी भी माइनस के नंबर का हम स्क्वायर करते तो प्लस आता है, प्लस के नंबर का स्क्वायर करते तो भी प्लस आता है। दैट मीन्स यहाँ पर t की दो वैल्यू बन जाती हैं, एक बन जाती है -√15 और एक बन जाती है √15। ओके, सिंपल है। तो अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ओके, वेरिफिकेशन में हम कहते हैं यहाँ पर पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा क्या है, √15 माइनस का, बीटा क्या है, प्लस का √15 इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन ए क्या है 1, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। सो 0 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, अल्फा कितना है, -√15 इंटू बीटा कितना है, √15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। सो 15 माइनस का 15 √15 इंटू प्लस का √15, जब दो सेम रूट की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती तो वही वैल्यू आंसर होता है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बट यहाँ माइनस का सिंबल है इसीलिए माइनस करेगा और ये माइनस का हो गया। ओके, ठीक है, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं, इसको कुछ आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या, t² - 15, ये हमें लिखा हुआ हमारे पास, तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यानी a² - b²। तो यहाँ से क्या मिल जाए आपको, एक मिल जाएगा t - √15 और एक मिल जाएगा t प्लस √15। तो दोनों को इक्वल टू 0 के करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। एक बार t की वैल्यू क्या आएगी, √15 और एक बार आएगी माइनस का √15। तो ये भी आप यूज कर सकते हो मेथड, और ये भी आप कर सकते हो, दोनों आप कर, दोनों में से आप कोई भी कीजिए, मैंने आपको दोनों समझा दिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा सब पार्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। सो क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अब 3 4 जा हो गया हमारा 12, कितना हो गया, 12 हो गया। अब मुझे लास्ट में एक सिर्फ पर ये चाहिए, यानी खाली नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3x² इन दोनों का ही ना चेक कर लूँ, तो माइनस का अगर मैं यहाँ 4 - 3 कर देता हूँ, कि 4 3 12 होता ही है, और ये x - 4 कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, काम चल के इनफैक्ट हो ही जाएगा।
और ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू यहाँ पे ये, यहाँ पर ये, ध्यान से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x कॉमन होते ही 3x माइनस 4, यहाँ प्लस 1, ये हो गया 3x माइनस 4, सो x प्लस 1 और एक हो गया 3x माइनस 4। सो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू आएगी यहाँ से -1 और एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/3, ठीक है। दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी x की वैल्यू -1 और एक आएगी 4/3, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, जीरोस हैं तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू आप डालेंगे इस इक्वेशन में तो आपका पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। सो वेरिफिकेशन ये तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सवाल ही क्वेश्चन ही इसी चीज के लिए है। सो वेरिफिकेशन हम करते हैं। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, ओके, -1 और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 3। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा सीधा -3 प्लस 4/3, ये हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/3 बराबर 1/3, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा हमारा क्या नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। अब c/a होता है, चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 3, भैया सेम सेम होगा -4/3 बराबर -4/3, हैंस वेरीफाइड, ओके। सो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, ओके। और उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।